महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है, जहां उद्धव ठाकरे, शिवसेना और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात के दावे सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर इन नेताओं के बीच में मध्यरात्रि में हुई गुप्त बैठक को लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जिससे राज्य की राजनीति में एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की वर्षा बंगले में हुई देर रात मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के आवास वर्षा बंगले में गए थे। वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित मीडिया हाउस प्रबुद्ध भारत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। दोनों नेताओं की देर रात हुई यह मुलाकात राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी है। इसको लेकर तमाम तरह के अब कयास भी लगाए जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव अब नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। महाविकास अघाड़ी से कौन विधान परिषद में जाएगा, इस संबंध में सस्पेंस अभी बना हुआ है। चर्चाओं का माहौल तो इस बात को लेकर भी गर्म है कि महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में भेजने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ सालों से इन दोनों नेताओं के बीच अक्सर मतभेद देखने को मिल भी रहे थे। वहीं गठबंधन टूटने की अटकलें भी सामने आ रही थी, लेकिन फिर से अटकलों का बाजार गर्म है। क्या इन दोनों में टूट हो जाएगी या फिर ये दोनों एकता का प्रदर्शन करेंगे? आपको बता दें कि विधान परिषद के सेवानिवृत्त विधायकों की विदाई समारोह में उद्धव ठाकरे और फडणवीस सीएम ने कविता पाठ किया था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाया था। दोनों के बीच की जुगलबंदी चर्चा का विषय बन गई थी। ये वही गठबंधन टूटने की अटकलें भी तब सामने आई थी। दूसरी तरफ राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी के लिए उद्धव ठाकरे का विधानसभा में होना एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मजबूती देने के लिहाज से फायदेमंद है। इसी लिहाज से दोनों नेताओं की इस मुलाकात को विशेष माना जा रहा है। अब ऐसे में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने ना ही इसकी पुष्टि की और ना ही इसका खंडन किया। केवल इतना ही कहा कि जानकारी होने पर भी मैं क्या बताऊं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बस इतना कह के वे खामोश हो गए और ज्यादा मीडिया से बात उन्होंने नहीं की है। उनकी चुप्पी पे भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।